हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एम्पेयर सर्किटल लॉ। ओके बच्चों, तो एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या होता है? द लाइन इंटीग्रल द ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग the line integral of magnetic field surrounding closed loop closed loop equals the number of times the sum algebraic sum of currents passing passing through passing through the loop. ओके, एम्पेयर सर्कुलर लॉ क्या होता है? द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग क्लोज्ड लूप is equal to the number of times the algebraic sum of currents passing through the loop. Okay, देखिए, क्लोज इंटीग्रल ऑफ b डॉट dl is equal to न्यू नॉट टाइम i। इसे हम कैसे भी लिख सकते हैं? b इंटू एल इज इक्वल टू न्यू नॉट आई। ओके, एम्पेयर सर्कुलर लॉ क्या हमारा? द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग क्लोज्ड लूप इक्वल्स द नंबर ऑफ टाइम्स द अलजेब्रिक सम ऑफ द करेंट्स पासिंग थ्रू द लूप। ओके, देखिए, ये हमारा कंडक्टिंग वायर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है एंड मैग्नेटिक फील्ड भी है सराउंडिंग द कंडक्टिंग वायर। ओके, तो इंटीग्रल सम ऑफ करंट पासिंग थ्रू द लूप इज इक्वल टू व्हाट? सॉरी, इंटीग्रल सम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग क्लोज लूप इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट पासिंग थ्रू द लूप। ओके, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, थंब जो होता है हमारा पॉइंट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड कल फिंगर जो होता है हमारा अराउंड द करंट इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, जो हमारा थंब होता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को शो करता है और जो हमारे कल फिंगर होते हैं, ठीक है, वो किसको इंडिकेट करता है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इंटीग्रल सम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए क्लोज लूप इज इक्वल टू व्हाट? अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट। ओके, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट पासिंग थ्रू द लूप इज कॉल्ड एम्पेयर सर्किटल लॉ। ओके बच्चों, आई यहाँ पे देखिए, हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है, बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड, न्यू नॉट हमारा परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है एंड हियर जे इज करंट डेंसिटी। ओके, एम्पेयर्स लॉ टू ए स्ट्रेट कंडक्टर। एम्पेयर्स लॉ क्या होता है बच्चों? द इंटीग्रल सम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए क्लोज लूप इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ करंट। ओके, इंटीग्रल सम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए क्लोज लूप b डॉट dl इज इक्वल टू व्हाट? अलजेब्रिक सम ऑफ करंट। ओके, न्यू नॉट आई। ओके, देखिए बच्चों, यहाँ पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और dl है, dl वेक्टर, इसके बीच कितना एंगल है बताइए? थीटा इक्वल टू व्हाट? 0 डिग्री। ओके,
तो हम क्या लिख लेंगे रिलेशन, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल कॉस कॉस थीटा, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है ना कॉस थीटा, थीटा की जगह हम क्या रखेंगे 0 डिग्री, तो हो जाएगा कॉस 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ व्हाट, बी डी एल। ओके, इसे हम क्या भी लिख सकते हैं, बी को बाहर ले लेंगे, ठीक है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएल, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएल किसके बराबर होगा 2 पाई आर, तो बी लिख लेंगे बी इंटू 2 पाई आर। ओके बच्चों, बी इंटू 2 पाई आर विच इज इक्वल टू व्हाट, न्यू नॉट आई, तो यहां से हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, बी इक्वल टू न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ओके, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड थ्रू ए स्टेट कंडक्टर। ओके, ये हमने एम्पेयर सर्किटल लॉ लगा के मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ एम्पेयर्स लॉ, देखिए एम्पेयर्स लॉ क्या होता है बताइए, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए क्लोज लूप इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट। ओके, अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट पासिंग थ्रू द लूप। ओके, देखिए बच्चों, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू होता है न्यू नॉट आई। ओके, मैग्नेटिक फील्ड बी और डीएल के बीच एंगल क्या है 0 है, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे, बी क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएल, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू नॉट आई। ओके, क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएल जब हम करेंगे तो क्या लिख लेंगे, बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू न्यू नॉट आई। ओके, यहां से मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ओके, सिमिलरली यहां पे देखिए, फ्रॉम बायसेवर्ट लॉ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर किसके बराबर होता है, बी बी इज इक्वल टू न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ओके, सिंस बी एंड डीएल आर इन सेम डायरेक्शन, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और डीएल जो है हमारा सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बी और डीएल के बीच 0 डिग्री, तो लिख लेंगे बी डॉट डीएल इज इक्वल टू बी डीएल कॉस 0, ओके, विच इज इक्वल टू व्हाट, न्यू नॉट आई। ओके, न्यू नॉट आई, देखिए यहाँ पे आ गया बी डॉट डी एल इज इक्वल टू व्हाट, न्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है इनटू डीएल, ठीक है, यहां से हमारा क्या आ गया, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू न्यू नॉट आई, ये हमारा एम्पेयर सर्किटल लॉ का क्या है, डेरिवेशन है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर किसके बराबर होता है, बी इक्वल टू न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ओके, मैग्नेटिक फील्ड बी और डीएल के बीच एंगल कितना है 0 डिग्री, तो बी डॉट डीएल क्या हो जाएगा, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू बी डीएल कॉस 0 इज इक्वल टू बी इंटू डीएल आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बी डॉट डीएल, ये जो हम लिखे हैं क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, मैग्नेटिक फील्ड बी की जगह अब हम क्या पुट करेंगे, यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर इंटू क्लोज इंटीग्रल ऑफ डीएल, डीएल की जगह हम पुट कर दिया 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ क्या आ गया आंसर, फाइनली जो हमारा एक्सप्रेशन आया क्या आया, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू न्यू नॉट आई। ओके, ये हमारा एम्पेयर सर्किटल लॉ है, ठीक है। नेक्स्ट इज
मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम एम्पेयर्स लॉ। देखिए लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए जो है मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होता है, B इज इक्वल टू व्हाट, न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई r। ओके, एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड B इज इक्वल टू होता है न्यू नॉट एन आई। ओके, एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर किसके बराबर होता है, इनसाइड द कंडक्टर B इनसाइड इज इक्वल टू न्यू नॉट आई इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर। ओके, ये हमारा स्मॉल आर है, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ए सेंटर ऑफ कंडक्टर टू ए पॉइंट P, पॉइंट को P मान लीजिए, एंड 2r ये हमारा इसका डायमीटर है कंडक्टर का। एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोराइड किसके बराबर होता है, B इक्वल टू न्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 पाई r। ओके ओके बच्चों, एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। एंड ऑफ सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एट वन एंड, ये तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड है, इनसाइड, एंड एट वन एंड क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, B इज इक्वल टू न्यू नॉट, 1 मिनट इसको अच्छे से लिख लेते हैं बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू होगा न्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई r। ओके, सॉरी, B इक्वल टू न्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज इक्वल टू होता है B इक्वल टू न्यू नॉट एन आई, एंड एट वन एंड किसके बराबर होता है, B इक्वल टू न्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2। ओके, ये हमने देख लिया एम्पेयर सर्किट लॉ का डेरिवेशन, एंड दिस इज आवर मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम एम्पेयर्स लॉ। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चलिए हम देखते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट इज एम्पेयर सर्किट लॉ क्या होता है बच्चों हमारा, एम्पेयर सर्किटल लॉ। देखिए क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ न्यू नॉट आई। ओके, देखिए लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए क्लोज लूप इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ करंट, ठीक है, ये हमारा एम्पेयर सर्किटल लॉ होता है। क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू न्यू नॉट आई। ओके, सेकेंड पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू straight solenoid, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट सोलेनोइड। देखिए फर्स्ट पॉइंट, एट ए पॉइंट वेल इनसाइड द सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड किसके बराबर होता है, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू न्यू नॉट एन आई। ओके, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है इनसाइड द सोलेनोइड। ओके बच्चों, सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं। सेकेंड पॉइंट, एट आइदर एंड ऑफ द सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड हमारा सोलेनोइड के एंड में कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ सोलेनोइड किसके बराबर होता है, B इक्वल टू न्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2। ओके, दिस इज आवर मैग्नेटिक फील्ड एट आइदर एंड ऑफ द सोलेनोइड। ओके, थर्ड पॉइंट चलिए हम देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा,
मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए टोरॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए टोरॉइडल सोलेनॉइड किसके बराबर होता है? मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू न्यू नॉट एन आई। ओके, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है इनसाइड द टोरॉइडल सोलेनॉइड। ओके, B इक्वल टू न्यू नॉट एन आई।